हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैहि की मुकम्मल जीवनी जानने के लिए आप सभी मेरे चैनल से जुड़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे भी अच्छी नॉलेजेबल स्टोरी सुनने को आपको मेरे चैनल में मिलेगी। सभी जानकारी अभी मिलेगी ऐतिहासिक। आज का किस्सा है यानी आज की स्टोरी है सुल्तानुल हिंद अजमेर में। अजमेर पहुंचकर ख्वाजा साहब ने शहर से बाहर एक सायादार पेड़ के नीचे क़याम फरमाया यानी बैठ गए। अभी बैठे ही थे कि चंद ऊंट वालों ने आकर उनके साथ बहुत ही सख्त शब्दों में कहा, यहाँ से हटकर कहीं और बैठ जाएं। यह जगह राजा के ऊंटों की बैठने की है, यहाँ आप बैठ नहीं सकते। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, ऊंटों को कहीं भी बिठा सकते हो, बहुत जगह पड़ी है। मगर ऊंट वालों ने एक भी बात नहीं मानी और जबरदस्ती पर उतर आए। इसलिए सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने नरमी से फरमाया, लो बाबा, हम यहाँ से उठ जाते हैं, यहाँ से हम चले जाते हैं, तुम्हारे ही ऊंट ही बैठे रहेंगे। यह कहकर आप अपने मुरीदों के साथ अन्ना सागर के किनारे जाकर एक पहाड़ी पर ठहर गए। दूसरी सुबह ऊंट वालों ने लाख कोशिश की मगर ऊंट खड़े न हो सके। अब सिपाही डर गए, परेशान हो गए और डर हो गए। बहुत उपाय कर लिया लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं आया और उनके ऊंटों को ऐसा लगता था जैसे जमीन ने उन ऊंटों को जकड़ लिया हो। यह हालत देखकर ऊंट वाले बहुत परेशान हुए। जब उनकी कोई तदबीर, कोई भी उपाय काम न आया तो मजबूर होकर राजा पृथ्वीराज के दरबार में तारागढ़ पर हाजिर हुए। राजा ने जब उनकी जबानी यह अजीब व गरीब माजरा सुना तो हैरत में पड़ गया। उसे अपनी बहादुरी पर बड़ा नाज यानी गर्व था। लेकिन ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैहि की इस पहली ही करामात से उसकी सारी बहादुरी धरी की धरी रह गई। लाचार होकर उसने ऊंट वालों को हुक्म दिया कि जाओ उसी फकीर से माफी मांगो जिसकी बद्दुआ का यह नतीजा है, ताकि ऊंट खड़े हो जाएं। अतः सब ऊंट वालों ने हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में हाजिर होकर बहुत ही आजीजी से माफी मांगी। आपने माफ कर दिया और फरमाया, जाओ, खुदा की मेहरबानी से तुम्हारे ऊंट खड़े हो जाएंगे। ऊंट वालों ने जब वापस आकर देखा तो उनकी खुशी और आश्चर्य की कोई सीमा न रही, क्योंकि उनके सब के सब ऊंट खड़े थे। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि और आपके साथी रोज आना सागर के पास घाट पर वुजू और गुसल यानी स्नान करते थे। चूंकि घाट पर मंदिरों की इमारतें थी, इसलिए मंदिरों के पुजारियों को यह बात सख्त नागवार गुजरी। एक दिन हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के कुछ मुरीद अन्ना सागर पर नहाने के लिए गए, मगर ब्राह्मणों ने उन्हें रोक दिया और सख्ती पर उतर आए। मुरीद फरियाद लेकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में हाजिर हुए। आपने पूरा हाल सुनकर अपने एक मुरीद से फरमाया, जाओ कूजे यानी मिट्टी के बर्तन में तालाब का पानी भर लाओ। अतः वह मुरीद अन्ना सागर पहुंचकर तालाब का पानी भरने के लिए जैसे ही कूजे को तालाब में डाला, अन्ना सागर का सारा पानी उस कूजे में आ गया। मुरीद ने कूजे को हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया। जब तालाब के सूखने का पुजारियों को पता चला तो उनके होश उड़ गए। उधर शहर में कोहराम मच गया। लोग पानी के लिए तड़प उठे और यह बात पूरे शहर में फैल गई कि मुसलमानों को घाट पर मारा पीटा गया था, इसलिए उनके गुरु ने सारा पानी गायब कर दिया है। शहरियों का एक गिरोह सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि से बड़ी मन्नत व समाजत से माफी मांगने लगा। आपने दयापूर्वक उस कूजे का पानी वापस तालाब में डलवा दिया और तालाब पहले जैसा पानी से भर गया। इस वाकया को
देखकर बहुत से लोग ईमान ले आए और इन करामत के बाद अजमेर में इस्लाम बड़ी तेजी से फैलने लगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम सादी देव कैसे ईमान लाते हैं, इस्लाम को कबूल करते हैं, उस स्टोरी के बारे में सुनेंगे।